ओम शांति। जय भिक्षु तुलसी महापर्ग कल्याण करो। जन मानव मित्र दोस्तों साथियों सभी को नमस्कार। आज का प्रसंग है भारत। देश नाम क्यों पड़ा और भारत का मतलब होता क्या है। हम लोग नहीं जानने के कारण अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोग हैं कौन, क्या करने के लिए आए थे और क्या कर रहे हैं। भा मतलब होता है प्रकाश, रत मतलब होता है रहने वाला। हम लोग उस देश के वासी हैं जिस देश में प्रकाश ही प्रकाश है। सारे संसार यह प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। दीपक जब जलता है तो उसके नीचे अंधेरा होता है। आज भारत के प्रकाश से सारे संसार प्रकाशित हो रहे हैं, किंतु भारत अंधकार में पड़ा हुआ है। वह अंधकार है अज्ञान का। सम्राट दुष्यंत शकुंतला का संवाद है। सम्राट दुष्यंत जब वन विचरण करने गए थे जंगल में सैर करने के लिए, तो शकुंतला के आश्रम में पहुंची। जब वहां पहुंचे, प्यास लगा, पानी पीने के क्रम में शकुंतला का सौंदर्य स्वरूप देख करके मोहित हो गया सम्राट दुष्यंत। आग्रह किया शकुंतला से, हम प्रेम करना चाहते हैं। प्रेम ऐसा चीज है जिसको स्वीकार करना पड़ा। कर्णव मुनि के आश्रम में पली बढ़ी पोसी गई शकुंतला, जिनका मेनका और विश्वामित्र उनका जड़ था। उसी का वह फर था जो कि शकुंतला नाम से जानी गई। सम्राट दुष्यंत जब चले गए, उसके सिकम में पलने वाला शिशु का जब जन्म हुआ, उनका नाम माँ भरत रखी। और सम्राट दुष्यंत के याद में शकुंतला बेचैन रहती थी। एक बार दुर्वासा मुनि आए, उसको सत्कार भाव न होने के कारण श्राप दे दिया दुर्वासा मुनि कि जिसके याद में तुम मशगूल हो वही तुमको भूल जाएंगे। वैसा ही हुआ। सम्राट दुष्यंत भूल गया शकुंतला को। भरत जब बड़ा हुआ, बाघ को उठा करके पटकता था, दांत गिनता था। ऐसा बलवान हुए भरत। सम्राट दुष्यंत को मालूम हुआ कि ऐसा बालक है जंगल में। आया, पूछा, बालक का नाम पूछा, पिता का नाम पूछा। बोला पिता का नाम नहीं जानते हैं। माता के नाम बताया और उसके नज़दीक जब गए सम्राट दुष्यंत, तो जान परिचित पहचान हुआ और बोला कि चलो शकुंतला अब अपने राजभवन। बोला नहीं जाएंगे, इतना दिन से मेरे कोई याद खबर नहीं लिए आप, फिर क्यों जाएंगे हम आपके पास। बोला ठीक है, तुमको एक उपहार देना चाहते हैं। बोला आप, हमको कोई उपहार आपका नहीं चाहिए। जो उपहार देना था आप शिशु के रूप में दिए, जिसका हम गौरव है कि हम भरत पुत्र के माँ के नाम से जानते हैं, और इससे बड़ा उपहार हमको क्या चाहिए। बोला ठीक है, भरत का नाम से ये देश भारत देश नाम जाना जाएगा। आज हम लोग प्रेम को लात के तरह कुचल रहे हैं, एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, आरोप लगाते हैं। अक्सर जब झंझट हो जाता है घर परिवार में किसी का, तब पुत्र वधू आरोप लगाती है। हाँ, हम प्रेम नहीं देते हैं इसलिए हमसे उलझन में कर रहा है। नफरत डाल करके रखती है, जलन डहा, क्रोध विरोध अहंकार का कीचड़ अपने ही घर में छिड़क कर
अपने घर को नफरत और बदबूदार बनाती है, जिसके कहर और लहर का सामना बाल बच्चे परिजनों को करना पड़ता है। जब जो भी स्त्री अपने घर के स्वामी पर कीचड़ उछालने की काम करती है, दोष लगाने के काम करती है, सीधा समझ लेना चाहिए आचरणहीन महिला है यह। जो सत्यधर्मी है, संस्कार जिसमें है, वह अपने मर्यादा का उल्लंघन कदापि नहीं करेगी। प्रणाम नहीं करने से क्या होता, प्रणाम का महत्व क्या है? पैर छू करके हिंदू रीति रिवाज के अनुसार प्रणाम करते हैं। प्रणाम से आशीर्वाद मिलता है। कोई भी आशीर्वाद दे देगा, जा तोरा भला होते, जा आनंद से रही हो। और सेवा से, चरण का सेवा से शक्ति मिलता है। क्या हम लोग इस सेवा से शक्ति प्राप्त करते हैं? नहीं करते हैं। प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं माता पिता का? नहीं करते हैं। प्रातः काल उठिए रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। भगवान राम भी प्रणाम करते थे माता पिता को। रामायण में लिखा हुआ है, सपने हो नहीं पर दोष निहारो। दोष किसे कहते हैं? जो दूसरे को दोष को निहारते हैं उसे कहते हैं दोष। आजकल का घर भाई भाई से बिगाड़, नफरत करके दोष लगा लेते हैं। दोस्तदार घर में आया, खाया पिया, उसका निगाह है उसका बहू बेटी पर। एक दिन वो घर समस्या ही समस्या बढ़ता चला जाता है। कबीर साहब की वाणी है, कबीर खरा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हम ना दोस्ती किसी से करें, नहीं तो किसी से दुश्मनी रखें। प्रेम रतन धन पायो जगत में, प्रेम रतन धन पायो। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। जो बीता सो बीतिया, अब ही गहो गुरु नाम। एक घर में पुत्र कमाने के लिए जब जाते थे, काम रोजगार करने के लिए, रोजगार एक ही ठो दुकान था, दोनों भाई मिल के खट रहा था। अब बड़ा भाई क्या करे, वो जितना पैसा हो हंसोत बटोर करके कमर में खोस के जेल ले जाके जनानी को दे दे रखने के लिए। छोटा भाई कहा पिताजी को कि देखिए ना भैया, सब पैसा हंसोत करके ले जा रहा है। अब पिता तो सब कहा है, क्या कहेगा? अच्छा धीरज रखो, कहाँ ले जाएगा, रहेगा घरे में ना। वो पैसा अपने नाम पर जमा करते करते कुछ पैसा गया थाना में, कुछ गया कोर्ट में, कुछ गया कचहरी में, कुछ गया डॉक्टरी में। माले मुफ्त दिलिए बेरहम। भाई का हक जो मारता है, भाई चैन नहीं मिलता है। सम्मान मान आदर कदर के जगह पर जब तिरस्कार होता है तो शरीर उसका गलने लगता है, जिस्म छलनी होने लगता है। भारतीय परंपरा के अंतर्गत देवी देवता का पूजा से क्या होता है, गुरु के पूजा से क्या होता है। देवी देवता का जब पूजा करने के लिए जाते हैं, धूप गंध अगरबत्ती जलाते हैं और प्रेम थोड़ा देर के लिए हमको आनंदित मन होता है, फिर मन जैसा का तैसे हो जाता है। ओस चाटने से प्यास नहीं मरेगा, लेकिन करना भी जरूरी है। आखिर करेगा तो लोग क्या करेगा। ठीक है पूजा पाठ, लेकिन गुरु के पूजा से, गुरु के ज्ञान से क्या होता है, ज्ञान मिलता है। आत्मज्ञान के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई संत के लाला, शोर मचावे गली गली। कोई गाय किसी को पोसने के लिए अगर दे दे तो दूध का हिस्सा लेगा, बछरू में हिस्सा लेगा, नहीं देने पर झंझट मच जाएगा। जो स्त्री संसार में आई है, जो संसार है, उस संसार को चलाने वाला चालक कौन है, मल्लाह है कौन? वह है पुरुष। हम अपने अंश भाग से ही स्त्री का निर्माण हुआ है। वो मेरा हिस्सादार है, हक है मैं हमको उस पर। जब हक मांगने के लिए जाइए
तो क्या आपको नफरत, जिल्लत। एक घर का पुत्र वधू की छोटा मोटा दास्तान बता रहे हैं। उसका यही चाह था कि घर का शादी समारोह में घर का गृह स्वामी घरे में घूर फिर करता था, कुटुंब परिजन आया था। दुल्हन क्या कह रही है, कितना पागल हो गया है, हर हमेशा अंगने घर में घूमता फिरता है, पैखाना घोर के पिला दिया जाए लेटरिन, ताकि पागलपंथी ठीक हो जाए। ये भी विवाद क्या, यही है परंपरा। इसलिए हम कहते हैं परंपरा को बदल करके कर्मपरा और कर्तव्य परा पर चलना चाहिए। भूत भविष्य वर्तमान किसको ढूंढ चाहते हैं आप? वर्तमान में तो आइए, वर्तमान में क्या करना चाहिए? क्या एक दूसरे को वध करना चाहिए, जी वध करना चाहिए, हलाल करना चाहिए? क्या नफरत का कीचड़ फैलाना चाहिए? क्या यही है दस्तूर? किसी दूसरे की दिल की दर्द को तीसरा क्या जाने, नई दुल्हन की जवानी को जोश को हिजरा क्या जाने। हिजरा किसे कहते हैं? माथा जिसका विकलांग हो या उसका माथा का हिजरा कहते हैं। घर में परिवार में एक जरा कोनो बात अगर हो गया, परिवार को अक्सर आपका परिवार को जिससे दुश्मनी होता है उसी से आपका घर परिवार का आदमी प्रेम जोड़ लेती है। जब आप उस कुछ कहिए तो आप पर आरोप लगा करके 5 पंच बैठा करके आपको जलील करना चाहेगा। क्या इसको हिजरेन माथा को कहा जाए? कबीर साहब की वाणी है, घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जेबे, बन को जाए कल्पना उपजे तब धो कहाँ समेबे। मर्द गया दूसरे मौगी के नज़दीक, औरत गया दूसरे मर्दाना के नज़दीक। यही है क्या रीति? यही है क्या रिवाज? यही है संस्कार? समय का मूल्य को हम लोग नहीं जानने के कारण अपने आप पतन होते जा रहे हैं। घर का गृह स्वामी को मजदूर बना करके, नौकर बना करके 4 रोटी खिला देना और उसको फट्ठा लाठी लेकर खटवाना बैल गरु की तरह। दया धर्म नहीं तन में मुखरा, क्या देखो दर्पण में, यह मिट्टी की काया को मल कर धोया, कभी न झांका मन में मुखरा, क्या देखो दर्पण में। जो पुत्र वधू आपके घर में कितना अरमान और ख्वाहिश लेकर के आई है कि हम राज करेंगे, सुख करेंगे, शांति से रहेंगे, वो सास घर का पुत्र वधू को बेचैन कर दे, तबाह कर दे, अपने आप का कभी ये भी नहीं समझती है अब पुत्र वधू आई है तो उसका भी चलने के लिए थोड़ा दें। नहीं, हरदम मुट्ठी बांध करके रखे, हर हमेशा कस के ऐसा लगाम रख ले। वो तो घोड़ा अच्छा है टमटम में चलने वाला, जिसको चमड़ा का खोलसा बगल में लगा हुआ है, न इधर सूझे न उधर सूझे, सीधे रास्ता। गुरु महाराज के अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सीधे सन्मुख पकड़ लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। ध्यान करने से पाप गलता है। मन का संशय विषय, क्रोध विरोध अहंकार छल परपंच उस प्रकार गलता है जिस प्रकार सब्जी बनाने के क्रम में नमक देते हैं, झपना झाँप देते हैं, उसी प्रकार सब्जी गल जाता है। ठीक इसी प्रकार ध्यान, आँख बंद करके मन स्थिर करके जब ध्यान साधन करते हैं तो ये पाप खौलते खौलते पाप गल जाता है और मन हरा भरा हो जाता है। हमको तो घर परिवार में लड़ाई इस बात का होता रहता था कि हम कभी सत्संग में चले जाते थे, कभी 5 बाबा जी को बुला के खिलाते थे। मन लगा, रामायण में लिखा हुआ है, गौ गोचर जह मन लग जाई, सो सब माया जानो भाई। मन लग गया उधर तो परिवार का मन था कि घर का गाँव मालिक कमेबे करबे नहीं करेगा तो बाल बच्चा का खर्च कहाँ से बहान होगा, कहाँ शिक्षा दीक्षा दिया जाएगा। अब मन लग गया उधर, गए 10 दिन उधरे, 5 दिन उधरे, 4 दिन उधरे, जो घर में खर्चा 5 टोक बुला के खिला देते थे, सत्संगे भजन में भिरंत ठोकते थे, करते रहते थे। परिवार को बाल बच्चा का ये अच्छा नहीं लगता था। अच्छा लगेगा भी कैसे? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस फल करे तसफल चाखा। कबीर साहब की उल्टी वाणी, बरसे कम्बल भीजे पानी। इसलिए दूसरे की दर्द को जो दूसरा नहीं जानता है उसको हिजरा कहते हैं। वो कसाई है, वो जल्लाद है। मांस मछली खाने से मनुष्य दयाहीन तथा कठोर आत्मा हो जाता है। जीवन का सार रहस्य को नहीं जानता है।
कहीं कहीं गलती भी हमसे होता है बोलने में, हम क्षमा चाहते हैं। हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे हुए नहीं हैं। एक बार साईं राम भगवान रजनीश के जगह आगे की प्रसंग में हम साईं राम बोले हैं, ये गलती हमसे हुआ है। बाइबल से लाकर के साथ गौ हत्या की पाप के संबंध में हम बोले हैं, ये हमसे गलती हुआ है। वध के बारे में बोलना हमको अच्छा नहीं लगता है। वध तो मानव का कर रहा है, जीते जिंदगी वध कर रहा है, शोषण कर रहा है, तबाह कर रहा है। ये तो मानव सबसे बड़ा वध है, मानव का जीव वध, इससे बड़ा वध दूसरा कोई नहीं है। प्रेम से बोलिए मानव भगवान सनातन धर्म की। धन्यवाद।